बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, आज मैं बनाने लगी हूँ बर्गर्स, बीफ बर्गर। और ये बहुत टेस्टी हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। कीमा मैंने लिया है बीफ का 1/2 kg, आधा किलो। और इसको मैंने 2 से 3 बार मशीन से निकाला है। ये ब्रेड क्रम्स है फ्रेश, दो दो स्लाइसेस मैंने लेके इनको ग्राइंड कर लिया है। ये हेलोपिनोज हैं, इनको 5-6 हेलोपिनोज को मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। 1 अदद अंडा है। ये 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट है, ये इसके अंदर चलेगी। और साथ में ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम डाली है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून भर के अदरक है, 1 टीस्पून भर के लहसुन है। और साथ में इसमें जाएंगे हर्ब्स। नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है। लेवर्ड पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून। मिक्स हर्ब्स है 1/2 टीस्पून। ओरिगानो है, अगर आपके पास थाइम हो तो इसमें थाइम भी 1/2 टीस्पून जाएगा। ओरिगानो है इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। और कुटी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून। ये सब इसमें चलेंगे। अब मैं इनको बहुत अच्छी तरह से मसल के मिक्स करूंगी। साथ में ये दूध जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि ब्रेड को सोक करके तो करना है, तो इसलिए इसमें दूध जाएगा। तो इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ पैटी बना। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से कीमे को बिल्कुल बारीक पीस ऐसे करना है। देखिए बिल्कुल पिसा हुआ है, इसमें कोई दाना नहीं है। देखिए, और इसको अब मैं कबाब बना के, तो ये इनको मैं करने लगी हूँ ग्रिल पैन मैंने गर्म कर लिया, इसको मैं फ्राई करने लगी हूँ। और बारीक रखने हैं और ज्यादा देर पकाने नहीं है। 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट एक साइड से। ये आपकी मर्जी है, आपने अपना कबाब कितना बड़ा रखना है। जो कीमा बच जाए उसको आप बहुत अच्छे से कबाब बना के प्लास्टिक में रैप करके फ्रीज कर सकते हैं आप। तो ये मैं अब इसको फ्राई कर लेती हूँ। मुझे इसका 3 बर्गर बनाने हैं, तो मैं 3 ही कबाब बनाऊंगी। या अब इनको मैं टर्न करने लगी हूँ। 2 से 3 मिनट तकरीबन तीन मिनट एक तरफ पकाना है और 3 मिनट ही दूसरी तरफ से पकाना है। चलिए मैं इसको अब टर्न करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स भी आ गए हैं और पक भी गए। अब मैं बटर लगा के तो बंस को फ्राई करने लगी हूँ। ठीक है, दोनों साइडों से फ्राई कर लेने। इसके ऊपर बटर लगाया और इसको ऐसे रख दिया। तवा मेरा गरम है, बस एक साइड से इनको ऐसे बटर लगा के तो फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। चलिए मैं फ्राई कर लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इनको इतना सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा काला नहीं करना। ये देखिए। चलिए अब मैं इसके लिए बनाने लगी हूँ सॉस। इसके लिए मैं लेने लगी हूँ केचप 2 टेबलस्पून। सॉरी, केचप नहीं, मेयोनीज मैं ले लगी हूँ। 2 टेबलस्पून मेयोनीज ले ली मैंने। और इसमें डालने लगी हूँ मैं क्रीम 1 टेबलस्पून। ये बर्गर सॉस की जैसे मैं बना रही हूँ। क्रीम 1 टेबलस्पून इसमें चली गई। और साथ में मैं इसमें डाल लगी हूँ मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी सी, हस्बे ज़रूरत 1/4 टीस्पून। थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। चलिए ये डाल ली। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ काली मिर्च 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च चली गई। और ये इसमें डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून से कम, बस थोड़ा सा। और इसको कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए कितनी अच्छी सॉस बन गई है।
ये मैंने सॉस लगा ली इसके ऊपर। ये आपकी मर्जी है जितनी आपने इसके ऊपर लगानी है लगाएं। ये लगा ली और साथ में इसके ऊपर रख दिया है, ये मैंने पैटी रख दी है। साथ में इसके ऊपर मैंने सलाद का पत्ता रख दिया है और दोबारा से इसके ऊपर सॉस डालनी है तो ये आपकी मर्जी, थोड़ी सी और इसके ऊपर सॉस डाल देते हैं ताकि ये भी फीका ना लगे। और इसके ऊपर अपनी मर्जी से खीरा टमाटर रख दें। ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम लोग होटल में बैठ के खा रहे हैं, इसका टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। ये लगा दी, उसके ऊपर एक चीज स्लाइस रख दिया, ये एक अदद चीज स्लाइस चला गया। और साथ में इसके ऊपर आप चीज स्लाइस आप कोई सा भी रख सकते हैं, चाहे तो आप मोज़रेला रख लें, चेडर चीज रख लें। ये मैंने चेडर चीज रखी है, एक येलो वाली आती है साथ में, ये हैलोपिनोज रख ली है। आपकी पसंद है लगाएं, नहीं पसंद तो मत लगाएं। और ये दूसरा स्लाइस इसके ऊपर चला गया। तो ये आज के हमारे मज़ेदार से हैलोपिनो बर्गर रेडी हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।